ज्ञान रूपी भाग की खोज में रत देश भारत। भारत के महान वेदों, ग्रंथों, पुराणों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें त्रिपुंड और जुड़े रहें हमारे साथ। श्लोक संख्या 51। एक स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान्न चिंतेत एको न गच्छेदध्वान नैकः सुप्तेषु जागरिया। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। श्लोक संख्या 52। एकमेवाद्वितीयं तद यद राजन्नाव बुध्यसे सत्य स्वर्गस्य सोपान पारावारस्य नौरे। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 53। एक क्षमावता दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेन क्षमया युक्तम शक्तम मन्यते जनः। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। श्लोक संख्या 54। सोस्य दोषो न मंतव्यः क्षमा ही परम बलम। क्षमा गुणो ह्यशक्ताना शक्ताना भूषण क्षमा। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। श्लोक संख्या 55। क्षमा वक्षीकृति लोके क्षमया की न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य की करिष्यति दुर्जनः। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। श्लोक संख्या 56। अत्रिने पतितो बहन्यः स्वयमेवोक्षामेति अक्षमावान परं दोषैरात्मानं चैव योजे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। श्लोक संख्या 57। एको धर्म परं श्रेयः क्षमय का शांतिरुत्तमा विद्या का परमा तृप्तिर हिंसा का सुखावहा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। श्लोक संख्या 58। द्वाविमो प्रस्ते भूमियः सर्पो विषयानिम राजान चाविरोद्धारण ब्राह्मणम चाप्रवासिनम। बिल में रहने वाले मेढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। श्लोक संख्या 59। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन्नस्मिन् लोके विरोचते अनुवन परुषं किंचिदस्तुनर्चयंस्तथा। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। श्लोक संख्या 60। द्वाविमो पुरुष व्याघ्र पर प्रत्ययकारिणो स्त्रियः कामित कामिन्यो लोकः पूजित पूजकः। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले हैं।